वेलकम टू। ती बहुत ही गरीब और मेहनती थी। वो अपना गुजारा सिलाई का काम कर कर करती थी और जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में वो घर का सारा काम भी किया करती थी। बहुत ही ज़्यादा सर्दी हो रही है, बाहर ठंडी ठंडी हवा बह रही है और मेरे पास तो मोटी स्वेटर भी नहीं है। मेरा सर तो फटा जा रहा है, ज़्यादा ठंड लग रही है। बहू, मुझे थोड़ा सा चाय बना कर दो ना बहू। माँ जी, मैं आपको चाय बना कर देती हूँ। वो ज़रा रेखा की ब्लाउज थी सीने का, आपको तो पता ही है इन लोगों को तो नहीं दूंगी सीने, तो ये लोग दूसरी जगह फिर सिलाने दे देगी। लोग को अगर टाइम पे ना दो तो ये लोग दूसरी जगह दे देगी। मैं आपको पहले चाय बना देती हूँ, फिर मैं सी लूँगी ब्लाउज, ठीक है माँ। ज्योति अपने सास के लिए चाय बनाने लगती है। थोड़ा सा चीनी ही बचा है, अभी तो चाय बन जाएगा, लेकिन बात के लिए तो मेरे पास चीनी ही नहीं रहेंगे और ब्लाउज तो एक दिन बाद लेकर जाएगी तो पैसे भी नहीं आएंगे। माँ जी को अभी चाय बना कर दे देती हूँ और मैं ब्लाउज सीने के लिए बैठ जाऊँगी। फिर जब ब्लाउज कंप्लीट सी लूँगी तब मैं जाकर पास वाले घर से थोड़ी सी चीनी मांग कर ले आऊँगी, शायद दे दे। अगर ना देगी तो फिर कोई बात नहीं, जब वो ब्लाउज लेकर जाएगी तो मुझे पैसे दे देगी, तब मैं घर के लिए राशन लेकर आ जाऊँगी। पता नहीं ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। मेहनत तो कर रही हूँ लेकिन पैसा नहीं है। हाँ माँ जी, लेकर आ रही हूँ चाय, बस बन गया, आ रही हूँ। चाय पीकर थोड़ा सा सुकून मिला है और जोड़ों का दर्द भी थोड़ा कम हुआ है। बस यही जनवरी भर तो ठंडा रहेगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कड़क ठंडा है बहू। उफ बहू जी, अब आप चाय पी लिए ना, अब जाकर अब रज़ाई में जाकर सो जाइए। आप चाय भी पी लिए और रज़ाई में जाएंगे तो गर्माहट हो जाएगी। अब मैं ब्लाउज सीती हूँ, ठीक है माँ जी। ज्योति की सास चाय पीकर रज़ाई में सो जाती है और ज्योति सिलाई करने के लिए बैठ जाती है। अभी ज्योति का कस्टमर का ब्लाउज था। ओ जा, मैं तो भूल ही गई, मुझे तो चीनी भी लाने के लिए जाना पड़ेगा। माँ जी अभी चाय पीकर सो गई है, मैं तब तक जाती हूँ चीनी लेकर आ जाती हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। ज्योति चीनी लाने के लिए पास वाले घर पर चली जाती है। एक दूसरे को देखते हैं। तुम कौन हो? पहले तो नहीं देखा तुम्हें। ओ जी, मैं यहाँ पास में ही रहती हूँ। घर की ना थोड़ी सी चीनी ख़त्म हो गई थी। माँ जी को बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही, तो मैं यहाँ पर आपसे थोड़ी सी चीनी मांगने के लिए आई थी, क्या आप दे सकते हैं? वही लेने। बस क्यों नहीं, मैं देती हूँ आपको थोड़ी सी चीनी। वो क्या है ना कि थोड़ा सा चीनी में ही हो जाएगा। मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं है और उनको मैं चाय बना कर दूंगी तो चीनी नहीं था, क्या आप दे सकती हैं? थोड़ा जगह नहीं मिले तुझे मांगने को। माँ ऐसा क्यों कह रही हैं आप? मैं आपको थोड़ी सी चीनी ला कर देती हूँ, रुके आप। आरसी चीनी लेने चली गई और आरसी की माँ इधर ज्योति को देखकर बहुत ही गुस्सा कर रही थी। का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जलती हूँ। ज्योति चीनी लेकर आकर फिर सिलाई करने के लिए मशीन पर बैठ जाती है। ज्योति ब्लाउज भी सिल लेती है। चीनी भी कोई देता है क्या? बाटी भरकर तुमने चीनी दे दिया। जरूरत थी तुम्हें इतनी चीनी देने की फटीचर लोगों को। आरसी अपनी माँ का जवाब दिए बगैर ही वहाँ से चली जाती है। सुबह होते ही आरसी ज्योति के घर जाती है। आज आप मेरे घर आई हैं, आपकी मम्मा देख लेगी तो बहुत डांटेगी। आप इस गरीब के घर में क्यों आई हैं? को यहाँ ठंड लग जाएगी। आप आइए तो बैठिए, आइए आइए। मेरा आना आपको अच्छा नहीं लगा क्या?
आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ। क्या है ना, मम्मी आज घर पर नहीं है, गई है खाला के घर, तो मैं सोची कि आपके घर आ जाऊँ। बहुत ही अच्छा लगता है छोटा छोटा घर, छोटा छोटा फैमिली, चूल्हा का खाना पका हुआ मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। पता है आपको, आप क्या अमीर गरीब लगा कर रखे हैं। ऊपर वाले ने सबको अमीर गरीब बनाकर नहीं भेजा, सबको एक ही जैसा भेजा है। वाओ, आपके घर से कितनी अच्छी स्मेल आ रही है, यानी कि समोसा की स्मेल। वाओ, लव दिस समोसा, ओ माय गॉड। खिलाएंगी ना अपनी हाथों का समोसा मुझे? वाओ, आप तो समोसे के साथ साथ पुदीना और धनिया की चटनी भी बनाई, लाइए जल्दी दीजिए दीजिए दीजिए। वाओ, क्या टेस्टी है, बहुत ही टेस्टी था। आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी ना समोसा? फिर मैं किसी और दिन बनाऊंगी तो आपके लिए ज़रूर लेकर जाऊंगी समोसा। क्या है ना, मैं ना ब्लाउज सिली दीदी, तो उन्होंने लेकर मुझे जो पैसे दिए थे उसी पैसों से मैं ये समोसा बनाई हूँ। मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा जिद कर रही थी समोसा का। आज तो उतना ऑयली फूड खाती नहीं है, इसलिए मेरी बेटी के लिए ही बनाई थी। और आपका आना मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा है। जब दिल करे आप मेरे घर चले आइए, इस छोटी सी झोपड़ी में मैं बर्तन धोकर फिर सिलाई करने के लिए बैठूंगी। अगर आपको कुछ बुरा लगे तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आप जब से आई हैं तब से बैठे भी नहीं हैं, खड़ा खड़ा ही हम लोग बातें कर रहे हैं। दिन आपके घर चीनी मांगने गई थी, मुझे माफ़ कर दीजिए। उस टाइम मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, इसलिए मैं आपके घर चीनी मांगने के लिए गई थी। और आपको माँ को बुरा लगा मेरी वजह से, उसके लिए मुझे बहुत बहुत माफ़ कर दीजिए। आप बैठिए ना, आप खड़ी क्यों हैं? मैं तो माफ़ी मांगना भूल ही गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। और मेरी माँ की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांग रही हूँ। मेरी माँ थोड़ी सी ये हो गई थी, लेकिन आप उनको माफ़ कर दीजिएगा। मैं आऊँगी आपके घर, क्यों नहीं आऊँगी। आपका ये छोटा सा घर बहुत ही प्यारा। अब मैं चलती हूँ। आरसी घर आती तब उसकी माँ आ जाती है और उसकी माँ आरसी की आवाज़ें सुन लेती है आने की। फिर उससे आरसी को उसकी माँ कहने लगती है, गई तू उस भिखारन के घर से, क्यों जाना जरूरी था? तुझे कोई और दोस्त नहीं मिला है और दोस्त के घर नहीं जा सकती है? भिखारन के घर चली जाती, कितनी गंदी स्मेल आ रही है। जाकर परफ्यूम मारो अपने स्वेटर पर। और हाथ सुनो, तुम्हारे खाला के घर न्यू ईयर की पार्टी है, तो वो लोग थीम बना है लहंगा का, तो तुम अच्छी सी लहंगा ले लो। माँ यार, आप पहले नहीं कह सकती थी? इतनी जल्दी मैं लहंगा कहाँ से लेकर आऊँगी? और आपको तो पता, मार्केट की लहंगा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप ही कहाँ से मैं लहंगा लेकर आऊँगी? अभी ही फ़ोन कर बोली है कि पार्टी है, और घर गई तो मुझे पता चला कि सब कोई तैयारी कर रहे। जा तू भी कर। हाँ, मुझे आइडिया आया। मैं जो अभी जिसके घर गई थी, मेरी सहेली ज्योति, वो तो खुद एक टेलर है, उससे ही कहूँगी वो मुझे एक अच्छा सा लहंगा बना कर दे देगी, ताकि फंक्शन में मैं ही चमकू दमकू और सारे लोग मुझसे ही पूछे कि लहंगा मैं कहाँ बनाई थी। ये हुआ ना बात। माँ, आप बिना आपको याद भी नहीं दिलाना आता। मैं जा रही हूँ अपनी ज्योति सहेली के पास, और जाकर उससे पहले तो मुझे लहंगा का कपड़ा लेना पड़ेगा। आप फटाफट मेरे साथ चलिए, मुझे शॉपिंग पे जाना। अच्छा सा एक लहंगा लूँगी और उसे सिलने के लिए मैं ज्योति को दूँगी। ये आरसी अपनी माँ को लेकर जाती है मॉल और वहाँ से लहंगा का कपड़ा खरीदती है। ज्योति जब के घर समोसा लेकर आती है आरसी के लिए, तब देखती है कि घर में कोई भी नहीं है, क्योंकि सब तो गए थे शॉपिंग के लिए। फिर तब तक में ही आरसी वहाँ आ जाती है और घर में तो कोई भी नहीं है। और ये समोसा का क्या होगा अब? तहे आ गई। नो, थैंक यू सो मच मेरे लिए समोसा लाने के लिए। एक प्रॉब्लम हो गया, वो क्या है ना, शॉपिंग के गई थी। वो क्या है, मेरे खाला के घर ना न्यू ईयर की पार्टी है, तो वहाँ सब थीम बनाए लहंगा की, तो मैं लहंगा के कपड़े लेकर आ गई हूँ। मुझे ना बाहर के लहंगे बिल्कुल भी पसंद नहीं, रेडीमेड लहंगा तो मैं बिल्कुल भी नहीं पहनती हूँ। क्या आप मेरे लिए लहंगा बना दोगी?
आप बेफिक्र रहिए, बस आप ये समोसा आराम से खाइए और मुझे आप अपने लहंगे का कपड़ा दे दीजिए। मैं आपको बहुत ही अच्छे से आपके लहंगा बना कर दूँगी। और हाँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आपका लहंगा बहुत ही अच्छा बने। अब ये जल्दी से समोसा ले लीजिए और मैं जा रही हूँ घर आपका लहंगा बनाने के लिए। रात भर बैठकर आरसी की लहंगा कंप्लीट कर देती है। ओह माय गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, इतना सुंदर लहंगा। ज्योति, तुमने बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगाकर अपना तबीयत खराब भी कर लिया और इतना अच्छा लहंगा भी बना दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति, मुझे माफ़ कर दो। कुछ दिन बाद आरसी जब न्यू ईयर की पार्टी घूमकर आ जाती है, तब ज्योति के लिए 3 नए कम्बल लेती है। ज्योति के घर जाना चाहती है, फिर आरसी ज्योति के घर जाकर वो कम्बल दे देती है। साथ ही साथ हीटर भी देती है ज्योति को। अरे इसकी क्या ज़रूरत है हीटर की, नए कम्बल की? आप आ गई, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। अच्छा, वहाँ लहंगा सबको कैसा लगा, पसंद आया या नहीं? एक तरफ अपनी दोस्त कहती हो और दूसरी तरफ सामान भी नहीं देने देती हो। ये दोनों सामान मैं अपने बहुत ही दिल से लेकर आई हूँ, तुम रख लो। और हाँ, तुम्हारी लहंगे की इतनी चर्चे हो रहे थे ना, इतनी ज़्यादा सबको पसंद आई है ना, मैं क्या ही बोलूँ। मेरे पे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना, मैं तुम्हारा दिल से शुक्रिया करती हूँ। और हाँ, इस लहंगे की वजह से तुम वायरल हो गई हो, सबको तुम्हारा नंबर मैं दे दी हूँ, सब कॉल करेंगे तुम्हें, समझी? कितनी बड़ी खुशी है। आज मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था, ये सब आपकी वजह से हुआ। मैं आपकी बहुत 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 शुक्रिया अदा करती हूँ। बस करो, अगर तुम रात भर मेहनत करके मेरे लिए लहंगा ना बनाती तो शायद आज तुम्हारा चर्चा नहीं होता। ये सब तुम्हारी मेहनत है, देखना अब तुम गरीब बिल्कुल भी नहीं रहोगी। अपना स्किल दिखाओ सबको और पैसा छापना शुरू कर दो। अब न्यू ईयर में तुम्हारा किस्मत बदलने वाला है, खुद की किस्मत खुद ही बदलती हो। अब पैसा छापना शुरू कर दो। आज तुम्हारी मेहनत, उस रात की तुम्हारी मेहनत आज साल रंग लेकर आ गई है। अब इस साल तुम गरीबी से बहुत दूर चली जाओगी और बहुत सारा पैसा कमाओगी। अच्छा ठीक है, सुनो, मैं अब बाद में आऊँगी, ठीक है? अपना ख्याल रखना, मैं चलती हूँ, ठीक है? बाय। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें हर दिन नई कहानी देखने के लिए। धन्यवाद। वेलकम टू। जनवरी का महीना था और कड़कड़ाती ठंड थी। जी चाय रेडी है, आप लोग दोनों हाथ मुंह धोकर जल्दी से आ जाइए। मैं बाहर बाल्टी में पानी रख दी हूँ आप लोगों के लिए। जल्दी आइए माँ जी, वरना चाय ठंडी हो जाएगी। अभी तो बनाई हूँ, वैसे भी ठंड बहुत ही ज़्यादा है। हाँ बहू, आती हूँ मुँह हाथ धोकर। तू चाय तो बना लिए, पर तू उसे ढक दे, उससे ठंडा नहीं होगा चाय। आती हूँ। पानी ठंडा, मन नहीं कर रहा है हाथ भिजाने का मुझे तो। जी, बहू तो गर्म पानी भी कर नहीं दी है।
बस इसी जनवरी भर हमें दिक्कत करना पड़ेगा। लेके ज़माने में तो इतने सर्दियाँ होती थी कि मत ही पूछिए। अभी तो उतना ठंड भी नहीं है। दिसंबर में 3-4 दिन ठंड हुए, उसके बाद से तो रोज ही धूप होता था। अब इस जनवरी में ही तो ठंड होगी ना। अब तो ठंड के दिन गए। थोड़ा जल्दी ब्रश कीजिए वरना बहू गुस्सा हो जाएगी। इस ठंड में तो कहीं घूमने भी नहीं गए हम लोग। इन सब ठंडे के दिन तो अमीर लोगों के लिए होती है। लोग टूर पे जाते हैं तो यहाँ हमने किया थोड़ा चलिए चाय पीने। दोनों बुढ़े बुढ़ी तो मुझे तंग करके रखे हैं। चाय भी बना दो और मुंह भी नहीं धोते हैं। हाँ बाबूजी, कहाँ माई जी, आइए जल्दी वरना चाय ठंडी हो जाएगी। इससे सुबह मैं ना लेट ही उठूंगी। हाँ नहीं तो ये लोग तो मुंह हाथ भी नहीं धोते हैं। सब कोई नाश्ता करते हैं सुबह सुबह। बाहर बहुत ही ज़्यादा कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी और देखते देखते रात हो जाती है क्योंकि ठंड का मौसम छोटा ही होता है। घर में सब विवेक का इंतज़ार कर रहे थे और विवेक ईंट तोड़ने का काम किया करता था। फिर विवेक इसी कड़कड़ाती ठंड में घर आता है। आज बहुत देर कर दी है, आप आने में आइए आइए, मैं आपके लिए आग जलाती हूँ। और बहुत ही ज़्यादा ठंड, जल्दी से मेरे लिए आग जलाओ, मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रहा है। विवेक चूल्हे के पास ही जाकर आग तापता है। बेटा हम लोग तो खाना खा लिए हैं, हमें भूख भी लगी थी और ठंड भी बहुत है, तू खाकर सो जाना। हम सोती हूँ। बाबा मैं भी खाना खा ली हूँ, आप खा लो। रात होते ही सब कोई सो जाते हैं, वो भी फटी हुई रजाई के साथ। देख तो जरा बाहर गेट कौन ठकठका रहा है, लगता है कोई आया है। मम्मी आइए आइए अंदर आइए। क्या हुआ, हमें देखकर गुस्सा हो गई क्या? तो मेरी टिकट कैंसिल हो गई तो मैं यहाँ पर आ गई। कोई बात नहीं, ये भी तो आप दोनों का ही घर है, चलिए घर के अंदर बहुत ठंड है। मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी है, कुछ खाने के लिए है भी या नहीं? हम लोग यहाँ पर आकर कोई गलती कर दी, ये लोग कितने गरीब है। नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, ये भी तो आपका ही घर है, बहू बना रही आप लोगों के लिए गर्मा गर्म खाना। सब कोई रात में खाना खाते हैं। इधर दोनों सास बहू गप कर रही थी। आज ये लोग तो बिन बोले आ गए हैं, अब इन लोगों के लिए अलग से बिस्तर भी करना पड़ेगा। रजाई तो एक ही है, हम लोग ओढ़ेंगे या उन्हें देंगे? आप ही बताइए। ए बहू कोई बात नहीं, हम लोगों का जो चादर है और रजाई है वो उन्हें दे देना, हम कुछ भी ओढ़ कर रात काट लेंगे। ए बहू वरना वो लोग कहेंगे क्या बातें हो रही है, जा तू देख उन्हें। मुझे नहीं रहना है इतनी ठंड में, वो भी इतनी पतली रजाई के साथ। तुम लोगों ने तो हमें मार ही डाला। इतनी गरीबी में भी कोई रहता है, बाप रे बाप, मैं तो नहीं रह पाऊंगी इतनी गरीबी में। पता नहीं तुम्हारा शादी किसने करवाया इतनी गरीब फैमिली में। इंसान ठंड से तो मरी जाए, वो भी फटी रजाई है और इतनी पुरानी रजाई है, वो भी तुम लोग रजाई भी नहीं खरीद सकते, तो क्या फ़ायदा ज़िंदगी में जी कर। हमारा टिकट कुछ दिन के बाद हम लोग तो ठंड में घूमने के लिए आए थे, बट हमें क्या पता था हम लोग अब चले जाएंगे। हमें इतनी ठंड में नहीं रहना है, हम लोग फिर से घर से वापस आ जाएंगे, लेकिन एक दिन भी यहाँ बिताना नहीं है हमें। चलो जी।
वो दोनों गुस्सा से चले जाते हैं वहाँ से। सबको उनकी बातें बहुत ही बुरी लगती है। ओह, आज बहुत कुछ बोलकर चले गए तेरे मामा मामी। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती हूँ, आज बहुत कुछ बोल गई है। विवेक और विवेक की पत्नी ये सब बातें सुनकर उनकी आंखें भर आती है। आप लोग कौन हैं? आप लोग कौन है? आप लोगों को मैं पहचान ही नहीं, बताइए जरा कौन है? वो हम लोग क्या रह सकते हैं, हम लोगों का ना ट्रेन छूट गया तो हम लोग सोचे यहाँ रह लें। अंजलि वो लोग के लिए खाना बनाती है और सब कोई अच्छे से खाना खाते हैं, फिर सब कोई सो जाते हैं। आधी रात में वो लोग अपने एक दूसरे से बातें कर रहे थे। लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें रखने के लिए। हम लोग ये एहसान आप लोगों का कभी नहीं भूलेंगे। लोग बहुत अच्छे हो, आप लोग रह जाओ। आप लोग भी बहुत अच्छे थे। हम लोग का रज़ाई ले लीजिए। वो लोग गर्म रज़ाई में बहुत ही अच्छे से सोते हैं। प्यारे दोस्तों, क्या आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर लिया? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वेलकम टू। हाय जानवी, कैसी हो? आई होप तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी और तुम्हारी लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी गुजर रही होगी। मुझे आज कॉलेज में कुछ काम था इसीलिए मैं आई थी, तो तुम्हें देखा तो तुमसे मुलाकात हो गई, तो चलो कुछ बात कही कर लेते। कैसी हो तुम, बताओ मुझे। हाँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ और सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक है। और क्या, जानकी और रिया दोनों ही दोस्त थे, वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते। माँ, मैं जा रही हूँ कॉलेज, मुझे लेट हो रहा। आज आदित्य भी नहीं आया है, पता नहीं इतना लेट क्यों हो गया उसका। आदित्य की मुलाकात जानवी से हो जाती है। हाय, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जानवी घर जाने लगती है तो आदित्य उसे कहता है, तो जानवी घूमने। पर मैं नहीं जा सकती हूँ, या को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा। हाँ, या को कौन कह रहा कि तुम मेरे साथ घूमने के लिए जा रही हो, उसे तो पता भी नहीं चलेगा। चलो। लेकिन क्या यार, चलो ना यार, मेरा बहुत मन है। तो गरीबों में कंबल बांटने के लिए जाना था, क्योंकि नया साल आ गया है और गरीबों को चादर बांटना बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। तो जितना हो सकेगा मैं उतना ही करूँगी। और वो आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। मुझे कितना कुछ कह रही थी आपके बारे में, वो आपको पसंद करती है, आपको कुछ ही दिनों में प्रपोज भी करना चाहती है। ये बात मुझे कितने दिनों से पता है, लेकिन मैं तो आपसे बात करती ही नहीं हूँ जो बोलूँगी। लेकिन मैं तो उसे पसंद करता ही नहीं हूँ। आदित्य रिया को नहीं बल्कि जानवी को पसंद किया करता था। आदित्य को जानवी पहली नज़र में ही बहुत ही ज़्यादा भा गई थी। विशाखा जब गरीबों को कम्बल बांट रही थी तभी आदित्य विशाखा को प्रपोज कर देता है। विशाखा विल बी मैरी मी। ओ विशाखा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें हर दिन नई कहानी देखने के लिए। धन्यवाद।